है दोस्तों, तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। तो आज का स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती है। नए नए वर्ड की मीनिंग, साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरीज लाता रहता हूँ छोटी छोटी, और साथ ही ग्रामिकल पोस्ट भी कवर कर लेता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आगे इसका टाइटल देख लेते हैं। दो हेडलाइन होता है, टॉपिक द स्टारफिश। स्टारफिश होता है जो सितारों की तरह दिखने वाली एक मछली होती है। यहाँ पर देख सकते हो, समुद्र में एक सितारों की तरह दिखने वाली मछली थी। यहाँ पर नदी समुद्र के किनारे आ चुकी है, बहती हुई नदी के समुद्र के किनारे आ गई है। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी इसे देखकर उठा रहा है, और यहाँ पर एक लड़का इसे देख रहा है। तो आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। तो आगे देखते हैं सेंटेंस। वंस यानी एक बार, वो यानी एक लड़का, साव यानी देखा, सी यानी देखना, साव यानी देखा, सीन यानी देख चुका। तीनों फॉर्म बता दिया सी का वर्ब। आगे देखते हैं। एन ओल्ड मैन यानी एन का मतलब भी एक होता है, ए का मतलब भी एक होता है। यहाँ पर एन क्यों लगा? अरे कहना क्या चाहते हो? इस वर्ड में जहां भी फर्स्ट लेटर में ए आई ओ यू ई हो, ध्यान से सुनना, ए आई ओ यू ई हो, उसके आगे एन लगेगा, अदरवाइज ए लगेगा। इसको वोवेल्स बोलते हैं। तो आगे देखते हैं। ओल्ड यानी पुराना, पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है। यहाँ आदमी के बारे में बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर बूढ़ा होगा। बूढ़ा आदमी, मैंने यानी आदमी, बूढ़ा आदमी को देखा, ऐसा हो जाएगा। साव यानी देखा, एक लड़का एक बार एक बूढ़ा आदमी को देखा। इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी होता है दूरी, इन यानी में, दूरी में एक बूढ़ा आदमी को देखा। वाहिल यानी दौरान, वाहिल यानी क्या होता है? दौरान। वॉल्किंग, वॉल्किंग यानी चलने के दौरान, ऐसा बोल सकते हैं। वॉल्किंग यानी चलने के दौरान। डाउन यानी नीचे। इन अ डेजर्टेड, इन यानी में, डेजर्टेड यानी होता है वीरान या सुनसान, यानी सुनसान, एक सुनसान जगह में नीचे जाने के दौरान एक बूढ़ा आदमी को देखा, एक लड़का। मेक्सिकन बीच, मेक्सिको के शहर के जो निवासी होते हैं मेक्सिकन, जैसे कि हम इंडिया के लोगों को इंडियन बोलते हैं, ऐसे ही मेक्सिको के लोगों को मेक्सिकन बोलते हैं। बीच यानी उस समुद्र तट में। एट सनसेट यानी पर, एट यानी पर, सनसेट यानी सूर्यास्त, सूर्यास्त पर एक मेक्सिकन बीच में एक आदमी को देखा, ऐसा हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। अस यानी जैसे, अस यानी जैसे। ही मतलब वह, जैसे ही, जैसे ही मतलब वह। ड्रीव यानी सॉरी, खींचता हुआ, या खींचता हुआ। नियर यानी पास आ, खींचता हुआ उसके पास आ गया। किसके पास? उस बूढ़ा आदमी के पास। कौन? वो लड़का। तो आगे देखते हैं। ही नोटिस्ड, वह, यानी वह, नोटिस यानी ध्यान देना, यहाँ पर ईडी लगा है, मतलब ध्यान दिया, वह ध्यान दिया कि। दैट यानी की भी होता है और वह भी होता है, यहाँ पर की होगा। जैसे कि ध्यान दिया कि, अगर यहाँ पर ध्यान दिया यह की, ऐसा नहीं बोलेंगे। वह ध्यान दिया कि हीज यानी उसके, लोकल नेटिव, लोकल नेटिव यानी स्थानीय लोग, स्थानीय लोग जो रहते हैं उसी को बोल रहा है। केप्ट, केप्ट यानी रखना भी होता है, यहाँ पर यह साइलेंट होगा, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। लीनिंग यानी झुकना, लीनिंग यानी झुकना। डाउन यानी नीचे, नीचे झुके हुए थे। लीनिंग यानी झुकना होता है, बेंट यानी भी झुकना होता है। लीनिंग डाउन यानी नीचे झुके हुए थे। पिकिंग यानी उठा रहे थे, पिकिंग यानी उठा रहे थे, यहाँ पर आईएनजी लगा है, मतलब इसीलिए उठा रहे थे, ऐसा हो जाएगा। समथिंग्स यानी कुछ, समथिंग्स यानी कुछ उठा रहे थे। एंड यानी और। थ्रोविंग, थ्रोविंग यानी फेंक रहे थे, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर रहे थे क्यों आ रहा है? क्योंकि ये स्टोरी पास्ट टेंस में दी गई है, इसीलिए यहाँ पर रहे थे ऐसा आ जा रहा है। इंटू यानी में, इंटू यानी में होता है, के और भी होता है, के अंदर भी हो जाता है। द सी, सी यानी होता है समुद्र। यहाँ पर चित्र में देख सकते हो, समुद्र के अंदर स्टार फिश को उठाकर लोग वहाँ मेक्सिको को जो स्थानीय लोग थे वे फेंक रहे थे। किसके अंदर? समुद्र के अंदर, समुद्र में फेंक रहे थे, ऐसा हो जाएगा। अस द बॉय, अस यानी जैसे, अस यानी जैसे, द बॉय यानी लड़का, केम यानी आया। यहाँ पर देखो कम रहता तो आता है होता,
यहाँ पर केम लगा इसलिए आया, यानी जैसे ही वह लड़का आया, क्लोजर, क्लोज यानी बंद करना भी होता है, यहाँ पर क्लोजर यानी पास या नजदीक, उसके पास और पास गया, उसके और पास गया, टू हिम यानी उसके और पास गया, ही बिकेम, ही यानी वह, बिकेम यानी हुआ या हो गया, बिकेम यानी हो गया, पजल्ड यानी क्या होता है, हैरान, पजल्ड यानी पहेली भी होता है और हैरान भी होता है, अपने अपने जगह पर इस्तेमाल करेंगे। ही बिकेम पजल्ड टू सी दैट द लोकल नेटिव वाज थ्रोइंग द स्टारफिश बैक इनटू द सी विच हैड वाश्ड अप ऑन द बीच। तो इसका मीनिंग समझते हैं। पजल्ड यानी हैरान, टू सी यानी देख के, यहाँ पर सी यानी देख के, दैट यानी कि, द लोकल नेटिव यानी स्थानीय लोग, वाज यानी थे, थ्रोइंग यानी फेंक रहे थे, ऐसा हो जाएगा। देखा कि स्थानीय लोग थ्रोइंग यानी फेंक रहे थे, ऐसा हो जाएगा, फेंक रहे थे। द स्टार फिश यानी जो सितारों की तरह दिखने वाली मछलियां थी, उसे क्या कर रहे थे, फेंक रहे थे। बेक यानी वापस, बेक यानी क्या हो जाएगा, वापस, इनटू द सी यानी समुद्र के अंदर फेंक रहे थे। बीच यानी के द्वारा, बीच यानी द्वारा, हेड यानी थे, वाश्ड अप ऑन द बीच यानी वाश्ड अप यानी होता है धुले हुए, वाश्ड अप यानी धुले हुए, ऑन यानी पर, द बीच यानी जो समुद्र के तट था उसे वेस्ड अप यानी धुले हुए ऐसा नहीं बोलेंगे, यहाँ पर जो समुद्र के तट बहकर आए हुए थे, समुद्र के तट पर बहकर आए हुए थे, जो स्टार फिश थे उसे क्या कर रहे थे, जो स्थानीय लोग थे उसे बहकर आए हुए मछलियों को समुद्र के अंदर फिर से फेंक रहे थे। उसे देखकर वह लड़का जो है आया। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। देन यानी फिर भी होता है, तब भी होता है। यहाँ पर आप देन यानी फिर, द बॉय यानी लड़का, आस्क यानी पूछना, ईडी लगा मतलब आस्क्ड यानी पूछा, द मैन यानी उस आदमी को, रीजन यानी क्या होता है, कारण, रीजन यानी कारण, फॉर यानी के लिए, डूइंग यानी करना, दिस यानी यह करने के कारण पूछा। कौन, वह लड़का जो है, यह क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ऐसा पूछा। कौन, लड़का। द मैन रिप्लाइड, वह जो आदमी था, बूढ़ा आदमी, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, कि, दैट यानी कि, दे यानी वे, हेड यानी थे, हेड बीन वाश्ड अप ऑन द बीच। इसका मीनिंग भी समझते हैं। हेड बीन यानी हुए हैं, वाश्ड अप यानी बहकर, ऑन द बीच, ऑन यानी पर, द बीच यानी समुद्र के तट पर, वाश्ड अप यानी बहते हुए, बह के आए हुए, ऐसा बोल सकते हैं, बहते हुए आए हुए हैं समुद्र के तट पर। दे हेड यानी वे बहते हुए आए हैं समुद्र के तट पर, ऐसा बोला। कौन, लड़का, सॉरी बूढ़ा आदमी, किसे, लड़का को। इफ यानी यदि, ही वह, डिडंट यानी यहाँ पर देखो डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट दिया है। डिडंट थ्रो यानी फेंकना, देम यानी उन्हें, इनटू द सी यानी समुद्र के अंदर, दे वुड डाई फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मीनिंग समझते हैं। इफ यानी यदि, ही वह, डिडंट यानी नहीं फेंकेता, थ्रो यानी फेंकता, देम यानी उन्हें, इनटू द सी यानी समुद्र में यदि हम नहीं फेंकेंगे, दे यानी वे, वुड यानी होंगे, विल यानी विल क्यों लगता है, फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ, या फिर हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब का पास्ट हो जाएगा। जैसे कि दे वुड यानी मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, मर जाएंगे। डाई यानी मर जाना, यहाँ पर जाएंगे आने वाली कल की बात हो रही है। फ्रॉम यानी से, लेक यानी कमी, क्या हो जाता है, लेक यानी कमी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी तो आप सभी को पता है, ऑक्सीजन के कमी से, फ्रॉम यानी से, वे मर जाएंगे, डाई यानी मरना, जाएंगे, वुड यानी जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। द बॉय सेड अगेन, द बॉय सेड अगेन, सेड यानी कहा या बोला, अगेन यानी फिर से बोला। बट लेकिन, देयर यानी वे, वहां, मस्ट यानी अवश्य, बी 1000 होंगे, होंगे, 1000 यानी हजार, ऑफ स्टार फिश यानी जो सितारों की तरह दिखने वाली मछलियां हैं,
उसके क्या हो जाएंगे 1000 यानी 1000 की तरह अवश्य होंगे, ऐसा बोला लड़का। विच हैव बीन वाश्ड अप ऑन द शोर, विच हैव यानी जो की, विच हैव यानी जो की, बीन वाश्ड अप ऑन द शोर, शोर यानी क्या होता है किनारा, जो समुद्र के किनारे, यहाँ पर देख सकते हो इसको क्या बोलेंगे किनारा, समुद्र के किनारा, यानी बीन वाश्ड अप ऑन द शोर यानी समुद्र के किनारे बहते हुए आए होंगे, वे हजारों की संख्या में होंगे, तुम क्या कर सकते हो उन सभी को, ऐसा बोला कौन लड़का। यू कैंट पॉसिबली गेट टू ऑल ऑफ देम, यानी यू यानी तुम कैंट यानी नहीं कर सकते, कैंट यानी नहीं कर सकते, पॉसिबल यानी से संभव, गेट टू ऑल ऑफ देम यानी ये सभी को तुम फिर से क्या है समुद्र में फेंक नहीं सकते, ऐसा बोला कौन लड़का। तो आगे देखते हैं, यू कैंट पॉसिबली मेक अ डिफरेंस, और फिर क्यों क्या बोला, यू यानी तुम, कैंट यानी नहीं कर सकते, पॉसिबली यानी संभवता, मेक अ डिफरेंस यानी अंतर, यानी अंतर बनाना, इस सभी से अंतर बनाना नहीं कर सकते, डिफरेंस यानी अंतर, यहाँ अलग बोल सकते हैं, नहीं बना सकते, ऐसा बोला कौन लड़का। द लोकल नेटिव स्माइल्ड, द लोकल यानी स्थानीय निवासी हंसा, क्या किया हंसा, स्माइल्ड यानी हंसना, बेंट डाउन यानी नीचे झुका, बेंट यानी झुका, डाउन यानी नीचे, नीचे झुका, एंड और पिक्ड यानी उठाया, एट यानी पिक्ड अप ईट यानी इसे अभी तक उठा रहा, एट यानी अभी तक हो जाता है, ये साइलेंट हो जाएगा, इसका मीनिंग नहीं निकाल के। अनदर स्टार फिश यानी दूसरा मछली, दूसरा फिश उठाया, अस जैसे ही थ्री यानी फेंका, इट बैक यानी पीछे, सॉरी वापस, इनटू द सी यानी समुद्र में फिर से उसे फेंका, वापस फेंक दिया, ही रिप्लाइड यानी फिर वह जवाब दिया, रिप्लाइड यानी फिर से जवाब दिया, आई कैन मेक अ डिफरेंस, आई कैन यानी मैं सकता हूँ, मेक अ डिफरेंस यानी अंतर करना सकता हूँ, टू दैट वन यहाँ तक लास्ट हो जाएगा, टू दैट वन यानी एक को, मैं जो हजारों की संख्या में जो समुद्र के किनारे पर आए हुए थे, बहते हुए आए हुए थे, उसमें से मैं एक को तो अलग कर सकता हूँ, एक को तो अंतर में ला सकता हूँ, कहने का मतलब ये होगा कि एक को तो मैं डिफरेंस अलग कर सकता हूँ, उस हजारों को नहीं करने से एक को तो कर सकता हूँ, ऐसा कहने का मतलब हो जाएगा, एट दैट वन, तो इसका मतलब ऐसा ही हो जाएगा। तो आगे इसका मोरल देख लेते हैं, मोरल यानी सीख, जो शिक्षा मिलती है, डू गुड एंड फॉरगेट, डू यानी करना, गुड यानी अच्छा, एंड फॉरगेट और भूल जाओ, फॉरगेट यानी क्या हो जाता है भूल जाना, यानी अच्छा करो और उसे भूल जाओ। कई लोग ऐसे होते हैं कि मैं उसको ये किया, मैं उसका एहसान किया, ऐसा किया, बार बार बात करते रहते हैं अच्छा करके, तो ऐसा मत करना चाहिए, अच्छा करना है और उसे भूल जाना है, यहाँ पर देख सकते हो चित्र में। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।